कि हिस्ट्री में आईसीसी से अनजाने में या जाने में बहुत सारी गलतियां हुई हैं, ठीक है। और उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल आपको पता होगा, एक बहुत बड़े लेजेंडरी श्रीलंकन स्पिनर थे मुथैया मुरलीधरन। बिल्कुल। उनके साथ अंपायर, मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन शायद अंपायर डैरिल हेयर थे या जो भी थे, जिन्होंने उस वक्त उनको कहा कि आप चेक कर रहे हैं और आपको बॉलिंग करने की इजाजत नहीं होगी। उस वक्त हम्म। श्रीलंका मेरे ख्याल में गालिबन वर्ल्ड कप नहीं जीता हुआ था। बिल्कुल है। जो आज श्रीलंका की पोजीशन है वो तब नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद अर्जुना रानाटुंगा ने मैच से वॉक ऑफ कर दिया और उन्होंने कहा हम खेलते ही नहीं है अगर आप हमारे साथ ऐसा करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। हालांकि हमारे जिन बॉलर्स के साथ या फिर क्रिकेट की हिस्ट्री में मुरलीधरन के बाद कई बॉलर्स को के ऊपर चेकिंग का इल्जाम लगाया गया, उनका एक्शन मुरलीधरन से तो ज्यादा ही साफ। बिल्कुल मसलन ऐसे। सईद अजमल वर्सेस आप मुरलीधरन का आप एक्शन देखें, वो तो पूरा हाथ ही टेढ़ा था मुरलीधरन का, लेकिन क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंस ले लिया गया और फिर वो एक लेजेंडरी स्टेटस पे पहुंच गया कि आइंदा दोबारा कभी उस पर चेकिंग पे बात नहीं हुई। तो खैर ये बताने का मकसद ये था कि जब आप अपने मकसद पे स्टैंड लेते हैं ना, आपको ये पहले यकीन होता है कि आप जो कर रहे हैं वो सही है, तो आप फिर उसमें बिल्कुल। स्टैंड लेते हैं। हमने अनफॉर्चुनेटली हमारी पीसीबी की जो भी मसलिहत रही होगी हिस्टोरिकली, हमने कभी स्टैंड नहीं ली। आज की जो खबरें हैं वो ये कहती हैं कि सुबह तक, दोपहर तक, शाम तक ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान ने दो ही रिक्वेस्ट रखी हैं कि एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाया जाए। सुनने में आ रहा था कि उनकी जगह रिकी रिचर्डसन जो है उनको मैच रेफरी शायद तैनात कर बिल्कुल। दी, या एटलीस्ट पाकिस्तान की ये डिमांड। दूसरी डिमांड पाकिस्तान की ये थी कि सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने एक डिसिप्लिन के जो रूल्स हैं उसको ब्रीच किया है, तो उसके ऊपर एज पर क्रिकेट के जो कानून है जिसमें एमसीसी का कानून, आईसीसी का कानून लागू होता है, उसके तहत उन पे फाइन लगाया जाए और कुछ मैचेस का शायद बैन भी बनता है। तो सुनने में आ रहा था 5 से 10 मैचेस। और रीजनेबल डिमांड्स थी। बिल्कुल सही। बिल्कुल रीजनेबल डिमांड थी, और मेरे ख्याल में जब आप नेगोशिएशन टैक्टिक्स कहीं पढ़ाई जाती होंगी आई एम श्योर, तो उसमें बाज दफा मेरे ख्याल में ये भी कहा जाता है कि एक ऐसी डिमांड रखो जो मान सफरा हो अगला बंदा, और एक ऐसी डिमांड रखो जो अगला बंदा ना माने, ताकि मिडिल ग्राउंड पे भी तो आप आ सके ना, अगले अगले को फील हो कि मैंने कुछ माना और कुछ नहीं माना। तो दैट्स ट्रू। सबको ये लग रहा था कि जो सूर्या कुमार यादव वाली जो डिमांड है ना, वो डिमांड है जो कभी भी पूरी नहीं होगी। लेकिन उसके चक्कर में आईसीसी पे प्रेशर होगा, यार मैं दो डिमांड नहीं सुन रहा इनकी, जय शाह स्पेशली, कि मैं दो डिमांड नहीं सुन रहा, मैं अपने प्लेयर को बचाता हूँ और इनको पाइक्रॉफ्ट की कुर्बानी दे दी। ऐसे ही जो है। कि हमें लग रहा था कि ऐसा होगा। जब पाकिस्तान ने ये अनाउंस किया 7 बजे के करीब कि हम होटल पे रहेंगे, होटल से मूव नहीं करेंगे 6 बजे 7 बजे के करीब, तब ये लग रहा था कि आईसीसी पाकिस्तान को एटलीस्ट इन दो में से एक डिमांड दे देगी, लेकिन ऐसा सही नहीं है। हुआ। आखिरी वक्त पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके अंदर ये कहा गया कि पाइक्रॉफ्ट ने माफी मांग ली है, और हमारी तो डिमांड यही थी कि गलती असल में तो सामने वाला एक्सेप्ट करे, इसलिए जो है हम मैच खेलने जा रहे हैं, एंड क्रिकेट इज द विनर। सुनने में ये बात बहुत अच्छी है अगर इसके अंदर सदाकत हो। आईसीसी और इंडिया के जो सोर्सेज हैं, ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि एंडी पाइक्रॉफ्ट ने सिर्फ इस चीज की माफी मांगी है कि शायद मुझसे बताने में कोई कोताही हो गई, कि मैं आपको ये बता नहीं सका कि आपने खड़े होके हाथ मिलाने का वेट नहीं करना। ये हम्म। कतन इस बात की माफी नहीं हुई है कि हाँ इंडिया ने कुछ गलत किया, इंडिया को ये कमेंट्स नहीं देने चाहिए थे, और एज मैच रेफरी इस चीज को इंश्योर नहीं कर सका कि अगली टीम भी डिसिप्लिन का ख्याल रखे, तो मैं माफी मांगता हूँ। ऐसा नहीं हुआ है, ये हमारी आवाम को एक मीठी गोली दे दी गई।